हेलो फ्रेंड। तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि अरेथमिया क्या होती है, विच डिसीज इज अरेथमिया। ठीक है, हार्ट अरेथमिया के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, उनकी क्या क्या फार्माकोलॉजी होती है, उस सब को जानने वाले हैं। तो हार्ट में अरेथमिया क्या होती है, मतलब इनरेगुलर रिदम या हार्ट बीट, इनरेगुलर हार्ट बीट हो जाना। तो अरेथमिया की कंडीशंस होती हैं। तो ये हमारा फार्माकोलॉजी सेकंड चल रही थी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी सेकंड में हम एंटी एंजाइनल ड्रग तक देख चुके थे। ठीक है, आज हम एंटी अरेथमिक ड्रग्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंटी अरेथमिक ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हार्ट अरेथमिया क्या होता है। तो हार्ट अरेथमिया क्या होता है, इनरेगुलर हार्ट बीट। हार्ट बीट मतलब जैसे हार्ट का ये पार्ट होता है सिस्टोलिक, ये होता है डायस्टोलिक। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है, ये रिलैक्सेशन कॉज करवाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन या तो ज़्यादा होने लगे, रिलैक्सेशन कम होने लगे, रिलैक्सेशन ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा होने लगे, मतलब नॉर्मल जो चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो इम्पल्स जनरेशन फास्ट होने लगता है। जैसे ये हमारा आर्टियल फिब्रिलेशन इम्पल्स जनरेशन है, कॉर्टिक सिग्नल रैपिड वेंट्रिकुलर इम्पल्स जनरेशन जल्दी जल्दी होने लगता है। तो यही हमारा जैसे नॉर्मल हार्ट रेट था, इसमें क्या था, ये हमारा नॉर्मल हार्ट रेट था, लेकिन इसमें क्या है, जल्दी जल्दी हार्ट, तो इसे हम आर्टियल फिब्रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें अरेथमिया में क्या होता है, हार्ट अरेथमिया में हार्ट में जल्दी जल्दी इम्पल्स का जनरेशन या इनरेगुलर हार्ट बीट, उसे क्या कहते हैं हम अरेथमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसमें सेकेंड डिग्री आर्टियल फिब्रिलेशन में सबसे पहले तो ये सेकंड डिग्री है, यहाँ पे मोस्टली पार्शियल ही चल रहा है हमारा PQMR। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये वेव जल्दी जल्दी होने लगी, थोड़ा फास्ट होने लगा। देन हमारा वेंट्रिकुलर ट्रैचिकार्डिया, इसमें और फास्ट होने लगा। देन हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगा। इसमें थर्ड डिग्री ब्लॉक, यहाँ पे होना ही बंद हो गया। ठीक है, तो इसे हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टैचिकार्डिया थे, ये टैचिकार्डिया, ये भी टैचिकार्डिया, और ये हमारा ब्रैडीकार्डिया, और ये भी ब्रैडीकार्डिया दो। ठीक है, देन अब अरेथमिक ड्रग क्या होती हैं जो अरेथमिया को ट्रीट करते हैं। अब अरेथमिया की डेफिनेशन क्या लिखोगे, अरेथमिया ये डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम ड्यू टू इम्प्रॉपर इम्पल्स जनरेशन और इम्प्रॉपर इम्पल्स कंडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब नॉर्मल रिदम या हार्ट रेट कितना होता है हमारा, 60 to 100 बीट पर मिनट, और 1 बीट कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की। ठीक है, तो इन हार्ट में क्या होगा, अगर 60 से कम होती हैं बीट तो उसे कहेंगे हम ब्रैडीकार्डिया, अगर 100 से ज़्यादा होती हैं हार्ट बीट तो उसे कहेंगे टैचिकार्डिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है हार्ट रेट के बारे में। अब अदर टाइप क्या होते हैं अरिथमिया के, तो वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया, आर्टियल फ्लैटर, आर्टियल फिब्रिलेशन, ये सब क्या होते हैं अदर टाइप होते हैं हमारे। तो आर्टियल वो वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू वेंट्रिकल पार्ट ऑफ हार्ट की वजह से। ठीक है, देन आर्टियल फ्लैटर क्या होता है, हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, डिक्री बढ़ जाती है, 120 से 150 तक पहुंच जाती है। ठीक है, आर्टियल फिब्रिलेशन में हमारी हार्ट बीट मोर देन 300 हो जाती है, 300 हो जाती है। देन जो साइनस ट्रैचिकार्डिया होती है ये हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है। ठीक है, तो कॉजेस ऑफ अरेथमिया क्या होता है, मायोकार्डियल हाइपोक्सिया, ट्रूमा, इस्केमिया, ड्रग की वजह से भी हमारी ये अरेथमिया होती है। ठीक है, तो मायोकार्डियल हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हार्ट में। ठीक है, ट्रूमा में क्या होता है, हैवी ब्लड लॉस हो जाता है एक्सीडेंट से। इस्केमिया में क्या होता है, लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती ड्रग। और जो एंटी अरेथमिक ड्रग होती है ये भी हमारी क्या अरेथमिया को कॉज करवाती हैं। ठीक है, तो ये अरेथमिया का मेन रीजन था। अब अरेथमिया में क्या होता है, जैसे ये हमारी नॉर्मल साइनस रिदम है। ठीक है, अब लेकिन ब्रैडीकार्डिया में जैसे ये नॉर्मल थी, ब्रैडीकार्डिया में ये बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी 60 बीट। यहाँ पे हमारे 60 to 100 बीट के बीच में जा रही थी। ठीक है, लेकिन ब्रैडीकार्डिया में कम हो गई। और अरेथमिया में क्या होती है, ये रिदम इनरेगुलर हो जाती है, या तो 60 से ज़्यादा हो जाएगी, वो 60 से कम हो जाएगी, या 100 से ज़्यादा हो जाएगी। तो 60 से कम हो जाती तो ये हमारी क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मल एक्सटेंडली स्पीड, मतलब 60 से कम होगी, बहुत देर में हमारी हार्ट बीट जनरेट हो रही है। ठीक है, और देन टैचिकार्डिया में बहुत जल्दी जल्दी, मतलब 1 मिनट में ये सोच लो आप 100 से ज़्यादा बार हार्ट धड़क जाता है हमारा, मतलब बीट कर जाता है। ठीक है, तो वो हमारा टैचिकार्डिया। ठीक है,
अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग, तो उससे पहले आपको ये ड्रग पता होना चाहिए। अभी आपको पता चल गया होगा, ये अपने अगर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या होता है, क्लास 1 की जो ड्रग होती है वो यहाँ पे वर्क करती है हमारी फेज 0 पे, ठीक है। सोडियम आयन भी इन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैल्शियम चैनल सोडियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं। देन फेज 1 होता है, फेज 1 पे हमारे पोटेशियम चैनल आउट जाते हैं। देन फेज 2 हमारा यहाँ पे क्या कैल्शियम चैनल इन होते हैं। देन फेज 3 पे कैल्शियम हाइपर पोलराइजेशन का फेज होता है। देन रेस्टिंग फेज होता है। तो यहाँ पे हमारी चारों जगह पर ड्रग वर्क करती है, ठीक है। इसमें 0 फेज पे भी, 1 फेज पे भी, फेज 2 पे भी, फेज 3 पे भी, फेज 4 पे भी, ठीक है। तो इसमें हमारे फेज 0 क्या होता है, रेपिड डिपोलराइजेशन, सोडियम आयन अंदर आते हैं। फेज 1 पे फास्ट डिपोलराइजेशन होता है। देन फेज 2 पे हमारा प्लेटू फेज, कैल्शियम आयन एंटर करते हैं। देन फेज 3 पे फेज ऑफ रिपोलराइजेशन होता है, सोडियम आयन इन्फ्लक्स करते हैं। देन रेस्टिंग फेज स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारी PQR वेव भी बनाता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या है ड्रग का, तो सबसे पहले हमें कौन से देने, सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर में हमारी क्लास 3 है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A में हमारे प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन, जैसे क्विनिलीन है, प्रोकेनामाइड है, डाई आइसोपायरामाइड है, ठीक है। देन क्लास 1B में हमारा शॉर्टर रिपोलराइजेशन, जैसे लीडोकैन है, फेनिटीन है, टोकैनाइड है, मैक्सिलेटिन है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्लास 1C में नॉट इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन, जैसे फेलेकेनाइड है और इंडेकानिड है और पेप्रोफेरॉन है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, नॉट इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन। तो ये हमारी 3 क्लास थी। क्लास 1A में हमारी क्विनिलीन, प्रोकेनामाइड, डाईआइसोपायरामाइड। देन क्लास 1B में शॉर्टर रिपोलराइजेशन, जैसे लिग्नोकैन, पेरिटोइन, लीडोकैन, ठीक है। देन उसके बाद हमारी नॉट इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन, जैसे फ्लेकानाइड, इंडेकानाइड और प्रोफेनोन। तो ये हमारे ड्रग्स थे, ठीक है, क्लास 1A। अब क्लास 1 होगी खत्म। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जैसे प्रोपेनानॉल है, एटेनानॉल है, सोटानॉल है, ठीक है। उसके बाद क्लास 3 है हमारे पोटेशियम चैनल ओपनर, तो अमीडारोन और ब्रेटिलिनियम और सोटानॉल, ठीक है। तो ये यूज होते हैं इसमें, ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर में, ठीक है। तो अमीडारोन, ब्रेटिलिनियम और सोटानॉल, ठीक है। फिर क्लास 4 है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इन 3-4 क्लासों का मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो जो क्लास 1 होती है, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, ठीक है। तो क्लास 1A का मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे क्विनिलीन और डाईआइसोपायरामाइड और प्रोकेनामाइड, ये हमारी अरिथमिया को कैसे ट्रीट करती हैं। तो ये हमारी क्या करती हैं, डिक्रीज ऑटोनोमिसिटी इन ऑल सेल। जो हमारी क्या होती है, हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है, ऐसी नोड होती है। ऐसी नोड क्या करता है, हमारा क्या होता है, पेसमेकर होता है, जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कौन कंट्रोल करता है, ऐसे नोड। तो उसकी ऑटोनोमिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज फेज 0 डिपोलराइजेशन, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ब्लॉक होगी, तो फेज 0 डिपोलराइजेशन नहीं होगा। तो उसकी वजह से भी हमारा BP क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लो हार्ट बीट क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। जल्दी जल्दी हो रहा होगा। देन प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, प्रोलोंगेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल को डिले कर देते हैं। जैसे क्या होते हैं, ये सोडियम चैनल है, इसको पहले तो ब्लॉक किया, देन ब्लॉक करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारा ये रेस्टिंग पेज में ब्लॉक करने के बाद यहाँ से थोड़े लीकेज चैनल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा फेज 0 डिपोलराइजेशन हो जाएगा, देन यहाँ पे रेस्टिंग फेज आ जाएगा, फिर दोबारा यही फेज दोबारा चलने लगेगा, ठीक है। तो ड्रग मतलब हमारी क्या होती है, रिवर्सिबली बाइंड होती है, ठीक है। तो क्लास 1 की ड्रग हमारी रिवर्सिबली बाइंड होगी, तो प्रोलॉन्गेशन करा देंगे एक्शन पोटेंशियल को। तो ये जो पूरे फेज होता है, तो ये क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है। तो डीज वर्क ड्रग ब्लॉक सोडियम चैनल एंड ब्लॉक द पोटेशियम चैनल, दोनों को ब्लॉक करती है ड्रग, जैसे क्विनिलीन है, डाईआइसोपायरामाइड है, प्रोकेनामाइड है। देन क्लास 1B में हमारी लिग्नोकैन है, फेनिटोइन है, मैक्सिलिन है। ये भी हमारी डिक्रीज ऑटोनोमिसिटी, डिक्रीज स्लॉप ऑफ फेज 4। फेज 4 का जो स्लॉप होता है कि फेज 4 के बाद क्या होता है, रेस्टिंग फेज के बाद दोबारा एक नया फेज शुरू होता है, तो उसके स्लॉप को बढ़ा देते हैं। जैसे ये स्लॉप यहाँ तक था, अब इस स्लॉप को और लंबा कर देते हैं, फिर दोबारा करते हैं। इससे भी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इससे भी हमारा जो मेंटेन हो जाता है हार्ट बीट, ठीक है।
और डिक्रीज वो नो और लिटिल चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग फेज, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और दीज ड्रग ऑल्सो ब्लॉक सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल दोनों को, ठीक है। देन क्लास 1C है, जैसे फ्लिकोनामाइड है, इंडिकानामाइड है और प्रोपाफिरोन है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। डिक्रीज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड डिक्रीज ऑटोनोमिसिटी इन पेसमेकर, डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस एंड कंडक्टनेस को कम करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लास 1C का मैकेनिज्म एक्शन है। फिर इसमें क्लास सेकंड है हमारी, क्लास सेकंड में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है। तो ये हमारे बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं, जैसे प्रोपेनॉल है, मेटाप्रोलोल है, सोटालोल है, ठीक है। तो डिक्रीज क्या करते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल को कम करते हैं, ठीक है। ये जो एक्शन पोटेंशियल था ना, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलर, इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। देन डिक्रीज ऑटोनोमिसिटी इन प्रोकेंजे फाइबर, जो प्रोकेंजे फाइबर और नोड में क्या होगा, अपने आप इम्पल्स जनरेशन हो रही थी, उसको भी डिक्रीज करेंगे। देन डिक्रीज थ्रेशोल्ड एक्साइटेबिलिटी, वो इंक्रीज करेंगे थ्रेशोल्ड एक्साइटेबिलिटी। आपने ये ग्राफ देखा होगा, तो ये बना होता है ऐसे, यहाँ से क्या होता है, इस थ्रेशोल्ड एक्साइटेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब थ्रेशोल्ड ज़्यादा देर तक हमारा रहेगा, ठीक है, इससे भी हमारा बड़ा रहेगा। एंड डिक्रीज स्लोप ऑफ फेज 4 के स्लोप को क्या कर देते, डिक्रीज कर देते, ठीक है। देन क्लास थर्ड का है, तो क्लास थर्ड में हमारे कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल ओपनर है, जैसे अमीडारोन है, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, वो पोटेशियम चैनल ओपनर नहीं है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो अमीडारोन है, ब्रिटलिनियम है, सोटानॉल है। तो ये क्या करते हैं, प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को करते हैं। अगर ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो रिपोलराइजेशन होता है, लेकिन ये ब्लॉक ही अंदर रिपोलराइजेशन भी देर तक रहता है, ठीक है। तो ये प्रोलोंगेशन कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। और डिले रिपोलराइजेशन को भी बढ़ा देते हैं, मतलब डिले कर देते हैं रिपोलराइज, क्योंकि कैल्शियम चैनल अगर अंदर आते, वो पोटेशियम चैनल अगर अंदर, पोटेशियम आयन अंदर आते हैं तो क्या करवाते हैं, रिपोलराइजेशन। तो इसमें अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा डिले हो गया रिपोलराइजेशन। पावरफुल एंटी एरेथमिक ड्रग होती है, इट ऑल्सो वर्क सोडियम एंड पोटेशियम चैनल दोनों पे वर्क करती है, ठीक है, कैल्शियम चैनल। डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल इन प्रोकेंजे फाइबर, ये मोड ऑफ। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये एल टाइप चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे नेफिडिपिन, एम्लोडिपिन, डेल्टाइजन। और ये एसे नोड एंड एबी नोड को भी क्या कर देते हैं, एक्टिविटी बड़ा घटा देते हैं, ठीक है। उसकी दे सप्रेस अर्ली एंड डिफले डिपोलराइजेशन को भी कम कर देते हैं, ठीक है। ये इनके सबके मोड ऑफ एक्शन थे। अब इनका रफ वर्क क्या है, ये मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था। इसका क्लासिफिकेशन कैसे याद कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको एक सेल बनानी होगी। सेल के बाहर सबसे पहले आउटर में Na सोडियम, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर। फिर सेल के मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं, जी रिसेप्टर होते हैं, तो उसमें बीटा रिसेप्टर होते हैं, तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर उसके अंदर हमारे कैल्शियम सेल, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देन लास्ट में वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये हमारी सारी ड्रग्स थी, तो इनका क्लासिफिकेशन था मोड ऑफ एक्शन। थैंक यू।